सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें बारिश ख़त्म होने के बाद हल्की हल्की ठंडक वातावरण में आ जाती है और हल्की गर्मी भी रहती है। तो इसके बाद सर्दियां प्रारंभ होने वाली होती हैं और आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक होती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। इसलिए हमें ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको सितंबर महीने में उगाएं यदि, तो उनसे हम अच्छा उत्पादन निकालें, अच्छी प्रॉफिट हो, इन सभी सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों। नंबर 1 पर हमारी फसल है मेथी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि मार्केट में मेथी के जो रेट हैं वो आपको हाई मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मेथी इस समय मार्केट में आना बंद हो जाती है। तो यदि हमारे किसान भाई सितंबर के महीने में मेथी की फसल की बुआई कर देते हैं तो आपको अगेती में अर्ली आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी मेथी की। और आप देखेंगे कि आपको जो बाज़ार भाव है, मार्केट रेट है, 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक मेथी के बाज़ार भाव देखने को मिल जाते हैं और आप अच्छा मुनाफा मात्र 25 से 30 दिनों में कमा सकते हैं। क्योंकि मेथी की जो फसल है वो 30 दिनों में 25 दिन से लेकर 40 दिन तक आपको उसकी हार्वेस्टिंग मिलने लगती है और इस समय बाज़ार भाव 50 से लेकर 70 रुपये किलोग्राम तक आपको देखने को मिल जाते हैं। और मेथी की यदि हम बात करें तो इसकी वैरायटियां हैं कस्तूरी मेथी और देसी मेथी। तो आपके क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कस्तूरी मेथी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है। सीड्स 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ज़रूरत होती है। पूसा कस्तूरी, कश्मीरी मेथी, RMT 305 मेथी, ये वैरायटियाँ आप लगाते हैं तो इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी होती है साथियों। तो इस तरह आप मेथी की खेती सितंबर में करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी अगली फसल है किसान भाइयों की उन्नत खेती, धनिया की खेती। यदि आप सितंबर के महीने में मेथी की तरह ही करते हैं तो आने वाले समय में धनिया के जो रेट हैं वो आपको मार्केट में अच्छे मिलने वाले हैं। और धनिया की फसल में सूखने की समस्या आती है, विल्टिंग की समस्या आती है, क्योंकि जड़ों में उसकी फंगस लग जाती है। तो इसके लिए आपको बुआई करते समय ध्यान रखना है, जब भी आप धनिया की बुआई करें उस समय गोबर की खाद 5 कुंटल और ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको मिक्स करके देना है, जिससे विल्ट की समस्या, फंगस की समस्या जो होती है सूखने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है और इसके साथ साथ आपको खेत को ठीक तरीके से तैयार करना है, फिर बुआई करना है, जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 5 से लेकर 7 किलोग्राम तक 1 एकड़ के लिए धनिया का बीज लगता है किसान भाइयों, इतना बीज पर्याप्त होता है। वहीं यदि हम बात करें वैरायटी की तो RK सीड्स की रॉयल ब्लिस के नाम से आती है, यह वैरायटी सबसे अच्छी है। इसके अलावा आप नामधारी सीड्स की सुरभि और इंडो अमेरिकन की मल्टी कट वैरायटियाँ आती हैं आजकल, उनको आप लगा सकते हैं। तो ये जो 3 वैरायटियाँ आपको हमने बताई हैं इनका उत्पादन बहुत अच्छा है, मार्केट में डिमांड अच्छी है इनकी, तो इनका आप चुनाव ज़रूर करें। सीड्स 5 से 7 किलोग्राम लगता है। अगली फसल है कद्दू की उन्नत खेती। कद्दू एक बहुत ही वजन वाली फसल होती है, इसका वजन बहुत अधिक होता है और इस समय हमने देखा है कि सितंबर के महीने में बरसात की सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं और यदि आप अर्ली में कद्दू की खेती करते हैं तो बाज़ार भाव आपको अच्छे मिल जाते हैं और वेटेड फसल है तो प्रति एकड़ जो मुनाफा है वो आपको शानदार मिल जाता है किसान भाइयों। तो कद्दू की खेती आप सितंबर के महीने में ज़रूर करें। और कद्दू के लिए यदि हम किस्मों की बात करें तो जो अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं जिनका वजन अच्छा होता है तो उसमें डॉक्टर की सीड्स की विराट के नाम से आती है, इसको लगाएं। BNR सीड्स की अनुज, एग्री सीड्स की SW 1001 वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली फसल है लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, लौकी की खेती यदि आप सितंबर के महीने में करते हैं तो आपको जो बाज़ार भाव हैं आप देखेंगे कि 40 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक आपको बाज़ार भाव मिलने वाले हैं। गोल लौकी और लंबी लौकी दोनों में से आप किसी की भी खेती कर सकते हैं। हमने देखा है मार्केट में गोल वाली लौकी की जो डिमांड है वो उतनी अधिक नहीं होती है, इसलिए गोल लौकी कम ही लगाते हैं। इसके लिए यदि हम वैरायटियों की बात करें तो माहिको की माही 8 गोल्ड के नाम से वैरायटी आती है, इसका चुनाव कर सकते हैं।
और विषय बाशप की अनोखी किस्म के नाम से आती है, उसका चुनाव कर सकते हैं। वीएनआर सीड्स की सरिता और हरुणा वैरायटियाँ आती हैं, इनका आप चुनाव कर सकते हैं। हमने देखा है फील्ड में किसानों के द्वारा सरिता और हरुणा वैरायटियों का चुनाव ज़्यादा किया जाता है और उनकी जो फलों का साइज और क्वालिटी है, चमक है, वो अच्छी होती है। तो आप सरिता और हरुणा का चुनाव भी कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली फसल है वो है पालक की खेती। बारिश का मौसम समाप्त होते ही पालक की खेती यदि आप सितंबर के महीने में करते हैं, बुआई करते हैं, तो 30 दिन बाद आपको बहुत कम समय में और कम टाइम में अच्छा मुनाफा दे जाती है। सीड्स 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पालक का पर्याप्त होता है। वहीं यदि हम वैरायटी की बात करें तो आप स्पाइनेच नामधारी की 1479 के नाम से आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। वहीं श्री राम की ग्रीन वंडर के नाम से आती है, आप इसका चुनाव आसानी से कर सकते हैं। इंडो अमेरिकन की इंडम कोलकाता के नाम से आती है, इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। बाकी आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में जिस वैरायटी का उत्पादन अच्छा हो उस वैरायटी को लगाना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार हर वैरायटी एक जैसा उत्पादन नहीं निकालती है। अगली फसल है हमारी किसान भाइयों बरबटी की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप बरबटी की खेती सितंबर के महीने में करते हैं तो आपको कीट और बीमारियों की समस्या तो आती ही है, स्प्रे तो आपको करने ही पड़ेंगे, किंतु इसके साथ साथ आपको बाज़ार में रेट अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बरबटी की खेती में करने में सेमी लोपर इल्ली है, वाइट फ्लाई है, रस चूसक कीट है, सकिंग पेस्ट, इनका जो अटैक है वो ज़्यादा होता है। फली छेदक इल्ली आपको देखने को मिलेगी, तो इनके लिए आपको समय रहते स्प्रे करना ज़रूरी है। बीज दर की बात करें तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। अंकुर की गोमती किस्म को लगा सकते हैं, सिंजेंटा की YB7 और इसके अलावा काशी कंचन BNR सीड्स की आती है, इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं भिंडी की उन्नत खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, भिंडी की खेती यदि आप सितंबर के महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक आपको बाजार भाव देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस समय भिंडी का जो आवक है वो मार्केट में कम होती है। और आप यदि भिंडी का उत्पादन अक्टूबर और नवंबर के महीने में 55 से 60 दिनों में निकालते हैं तो अच्छा रेट मिलता है। सीड से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। और राधिका वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। राधिका वैरायटी भिंडी की सबसे फेमस वैरायटी है, उत्पादन अच्छा मिलता है, तो इसका चुनाव आपको ज़रूर करना है। वाइट फ्लाई की समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है और रस चूसक कीट है, सेमी लोपर इल्ली है, इनका आपको अटैक देखने को मिलता है। तो आपको एक काम करना है, आपको शिमोडिस लेना है आपको, और शिमोडिस सिंजेंटा की आती है, उसकी 180 ml मात्रा, प्रोफेक्ट सुपर 250 ml, और इसको प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलना है, चिपको मिलाकर फिर स्प्रे करना है। इससे आपके ये कीट बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लाल साग की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप सितंबर के महीने में लाल साग की बुआई कर देते हैं तो जो सर्दियों का सीज़न होता है उस समय लाल साग को बहुत अधिक खाया जाता है और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो अच्छी होती है। सीड्स 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। और वहीं लाल साग में कीटों की समस्या आती है तो उतना ज़्यादा अटैक नहीं होता है, और इसका यदि हमें उत्पादन अच्छा लेना है तो 3 से 4 ट्रॉली अच्छी पची हुई गोबर की खाद बुआई करने से पहले आपको खेत में ठीक तरीके से बिखेर कर पाटर लगा देना है, जुताई करना है, उसके बाद फिर बुआई करनी चाहिए। इससे आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी मिलती है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है किसान भाइयों। लाल साग के लिए यदि हम बात करें वैरायटियों की, तो इसके लिए हमने देखा है कि अधिकांश किसान वैरायटियों के बारे में जानते नहीं हैं या लोकल देसी वैरायटियों का चुनाव करते हैं। उससे आपकी जो फसल की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी ना होने से बाज़ार में उसकी डिमांड कम होती है, रेट अच्छा नहीं मिलता। तो इसलिए इंडो अमेरिकन की एमेरेंथस वैरायटी और रेडिकल सीड्स की लालिमा वैरायटी, इनको आप चुनाव कर सकते हैं। पूसा किरण लाल साग के नाम से आती है, इनका चुनाव करें। खीरा की खेती। सितंबर में यदि हम खीरा की बुआई करते हैं तो 60 दिनों में हमें उत्पादन मिलने लगता है। 150 से 200 ग्राम बीज लगता है 1 एकड़ के लिए। खीरा की यदि हम बात करें तो जो बरसाती खीरा था वो अब लगभग ख़त्म हो जाता है, तो नया
हमें प्राप्त करने के लिए उत्पादन यदि हम निकालने के लिए सितंबर में बुआई करते हैं तो रेट उसके हमें अच्छे मिलते हैं। तो खीरा भी एक अच्छी फसल है सितंबर के महीने में बुआई करने के लिए। और इसमें आपने देखा होगा खीरे में कि पीलापन की समस्या आती है, पत्तियां पीली हो जाती हैं और आप देखते हैं कि ऐसा लगता है कि इसमें विल्ट की समस्या आ गई है। तो उसके लिए आपको फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम और यूरिया खाद 15 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इससे आपकी जो फसल है और जो पौधे का क्वालिटी है, चमक है, वो बरकरार रहती है, उत्पादन आपको अच्छा मिलता है किसान भाइयों। पौधा मजबूती के साथ खड़ा रहता है। शेमिनिस की मालिनी वैरायटी आप लगा सकते हैं, BNRS की क्रिश का चुनाव कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की शायरा के नाम से आती है। गेंदे की खेती, जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप सितंबर के महीने में गेंदे की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में दीपावली का मुख्य त्यौहार आता है। इसके अलावा और भी फेस्टिवल आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। तो इस समय आपके जो बाज़ार भाव है वो गेंदा का आप देखेंगे कि 60 से 70 रुपये, 80 रुपये किलोग्राम तक आपको आसानी से मिल जाता है। और गेंदे का जो फूल का क्वालिटी और साइज़ है वो नवंबर में, अक्टूबर में जो गेंदा आता है, फूल आता है, उसकी अच्छी होती है। बाज़ार भाव इसलिए आपको 80 से 100 रुपये किलोग्राम तक मिल जाते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है। इसके लिए यदि हम वैरायटी की बात करें तो गेंदे के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो इंडस सीड्स की टेनिस बॉल लगा सकते हैं, इंडस सीड्स की लिरिल येलो और हाई वेज की सुप्रीम येलो वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। टमाटर की खेती, सितंबर के महीने में यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसके क्वालिटी वाले फल और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। शेमिनिस की अभिलाष वैरायटी, अर्का रक्षक और सिंजेंटा की शाहो 3251 वैरायटी को आप चुनाव कर सकते हैं। एग्री सीड्स की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। मूली की उन्नत खेती, कंद वर्गीय फसलों में मूली एक ऐसी फसल है, यदि आपको अच्छा उत्पादन निकालना है और रेट अच्छे आपको बाज़ार से चाहिए तो सितंबर के महीने में आपको बुआई करनी पड़ेगी। सिंजेंटा की आइवरी वाइट, माइको की माही 22 और पूसा चेतकी, इन वैरायटियों का चुनाव आप कर सकते हैं। कांदी वाली प्याज की खेती, यदि आप सितंबर में कांदियों को रखे हुए हैं छोटी छोटी, तो उनको यदि लगा देते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिनों में आपको प्याज की जो फसल है वो अच्छी मिल जाती है। इसके लिए आपको एलोरा, चाइना किंग और पंचगंगा जैसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा भीमा सुपर वैरायटी भी लगा सकते हैं। कांदियाँ 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लगती हैं किसान भाइयों। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम आपको रखनी पड़ेगी। फूल गोभी की खेती, सितंबर के महीने में यदि आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में इसके कंद, फल का साइज, फूल का साइज जो है वो अच्छा होता है। इसके लिए आप सुप्रीम शीघ्र वैरायटी आती है एडवांटा सीड्स की, इसका चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा सिंजेंटा की और F1 समृद्धि, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। इनका उत्पादन अच्छा होता है। फूल गोभी में कीटों की समस्या भी आती है, फूल का जो क्वालिटी है उसको प्रभावित करती है। तो उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे NPK 19-19 100 ग्राम लेना है। इसके साथ आपको सिंजेंटा की क्वांटिस 40 ml लेना है। और इसके अलावा आपको कवच लेना है, 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। इससे आपकी जो फूल गोभी की क्वालिटी है, कीट बीमारियां आ रही थी, वो नियंत्रित हो जाती हैं। करेला की खेती, सितंबर के महीने में हमारे किसान भाई करेला की खेती भी कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में आपको क्वालिटी और रेट अच्छे मिलते हैं। और इसके लिए आपको ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। सिंजेंटा की लिटिल चैम्प के नाम से आती है, इसका चुनाव कर सकते हैं। एग्री सीड्स की 810 के नाम से आती है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं किसान भाइयों। ये वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनका अच्छा उत्पादन देखा गया है। बाजार भाव आपको 45 से लेकर 60 रुपये, 70 रुपये किलोग्राम तक देखने को मिलते हैं यदि आप सितंबर में करेले की खेती करते हैं। हमने जो आपको ये सब्जियां बताई हैं, इन सभी का जो बाजार भाव है और ये निर्भर करता है कि आपकी फसल की क्वालिटी कैसी है। यदि क्वालिटी अच्छी है, आपने वैरायटी का सही सिलेक्शन किया है, सही चुनाव किया है, मैनेजमेंट अच्छा किया है, तो आपको बाज़ार में जो रेट हैं वो अच्छे मिलते हैं और प्रति एकड़ मुनाफा भी आपको अच्छा मिलता है किसान भाइयों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।